रेखा राजमहलों से चली तो कुछ ही क्षणों में वन में पहुंची। और जब वन में पहुंची तो उसे ये नहीं मालूम था कि आज हमारे साथ में होने वाला क्या है। लेकिन जब रानी पवन रेखा वन में पहुंची तो हुआ क्या कि वन की शोभा को जब रानी पवन रेखा वन में पहुंची तो वन में पहुंच करके रानी पवन रेखा वन की शोभा को निहारने लगी। और जब शोभा को निहारने लगी तो शोभा को निहारते 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 रानी पवन रेखा आगे निकल गई। और जो रानी पवन रेखा की संग की सखियां जो थी वो पीछे रह गई। और जब पीछे रह गई तो रानी पवन रेखा आगे बढ़ी तो आगे बढ़ करके क्या देखा कि शेर भालू चीता। और जैसे ही रानी पवन रेखा ने देखे कि अब तो चीखने चिल्लाने लगी, चीखती है, बिलकती है, कहती है कोई बचाओ, कोई है इस वन में, मुझे कोई बचाओ। लेकिन हुआ क्या, फिर बेचारी वह खड़ी खड़ी और सखियों का नाम पुकारती थी। और देख कर बनीले जीव जंत आँखों को मूंद चिल्लाती पवन रेखा ने शेर भालू चीतों को देखा तो अब तो रानी पवन रेखा के होश उड़ गए, रोने लगी, बिलखने लगी, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि अगर कोई इस वन में हो तो मुझे आकर के बचा ले। लेकिन इधर उस वन में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहा करता था। और जब रानी पवन रेखा को उसने देखा तो दुर्मिलक राक्षस उस पर मोहित हो गया। जब मोहित हो गया तो भैया हुआ क्या कि उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके और रानी पवन रेखा के सामने आ गया। और जब सामने आया तो सामने आकर के रानी पवन रेखा से कहा कि रानी अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पति आपके सामने खड़े हैं। महाराज हाँ तुम आ गए? हाँ हम इसलिए आए कि हमको पता था कि आप शायद डरने लगी, तो इस वजह से हम भी यहाँ पर आ गए। महाराज हाँ तो आपको चिंता है मेरी? हाँ हमको बहुत चिंता है। तो महाराज हाँ अब तो कोई कौवा तो डरो है ही ना, अब तो आए महाराज हमारे पास में, अब क्या है? हाँ अब किस बात की चिंता है, और आप किसी बात की चिंता ना करें। और जब इस प्रकार से दुर्मिलक राक्षस ने कहा तो रानी पवन रेखा से वो बोला कि हे रानी हमारी बात सुनो। क्या? सुनो बोलो। कि बोला ओ प्रिय रुधन छोड़ो और आज रहे तेरा
पवन रेखा से बोला कि हे रानी पवन रेखा, अब तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है और तुम्हारे सामने अब तो कोई खड़ा तक नहीं हो सकेगा और मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो कि तुम्हें कोई छू भी सके। लेकिन आ जाओ, हम तुम्हें इस बहार का सुख लूटते हैं। लेकिन उस दुर्मिलिक राक्षस ने रानी पवन रेखा के साथ में क्या किया? क्या कि धोखा देकर नीच ने और किया सती से भोग, प्रकट हो गया तुरंत ही और निश्चय का संयोग। प्रिय बंधु, पवन रेखा पहचान न सकी और अनजाने से उग्रसेन का रूप बनाकर उस नीच ने रानी पवन रेखा के साथ में सहवास कर डाला। और जब सहवास कर डाला, परंतु जब वो असली रूप में आया और जैसे ही रूप में आया है तो भैया रानी पवन रेखा ने देखा तो रानी पवन रेखा के होश उड़ गए। रानी पवन रेखा कहने लगी कि अरे हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे साथ में इसने क्या कर डाला? और रानी पवन रेखा अपनी दांती को मीस करके और चिल्लाती हुई बोली कि ओरे नीच, तुझे नेक भी शर्म नहीं आई? और मेरी बात सुन, कि ओ पापी मर जा तू चंडाल, और तूने मेरो धर्म बिगाड़ो।
जब इस प्रकार से रानी पवन रेखा अपनी दांती को मीसती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि ओरे नीच, तुझे न कभी शर्म नहीं आई और तूने मेरे साथ में ये क्या कर दिया। भैया पीछे से बहुत आवाज आ रही है, भैया शांति से काम कर लो।